हेलो बच्चों, वेलकम टू अनुराग ऑनलाइन क्लास। आपका प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि साइंस का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर ईयर में, हर प्रीवियस ईयर में पूछे जाते हैं, वो सब क्वेश्चन का हम रिवाइज कर रहे हैं। उसके बारे में हम जान रहे हैं। ठीक है। अगर आपको यह प्यारा सा वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लोगों तक, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर कीजिए, क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ पर आपके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ला रहा हूँ। प्रत्येक दिन 10:30 बजे अपलोड हो रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए, बिना आपको परीक्षा कराए हुए स्टार्ट कराते हैं आज के लेक्चर को। इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने जा रहा है वह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बताइए सर कि व्हाट आर द हेमोजेनियस स्ट्रक्चर क्या होता है। गिव एग्जाम्पल, उसका एग्जाम्पल दीजिए। नेसेसरी दैट इज होमोजेनियस स्ट्रक्चर ऑलवेज कॉमन एसिटर जस्टिफाइड, इसको करना है विथ आंसर के रूप में। यह क्वेश्चन 5 हमेशा 3 मार्क्स का पूछा हुआ है, 2020 का करवा रहे हैं अभी हम। ठीक है। तो यह जो क्वेश्चन बोल रहा है कि बात कर रहे हैं हेमोजेनियस स्ट्रक्चर। अब हेमोजेनियस स्ट्रक्चर क्या होता है, यह क्वेश्चन है। तो हेमोजेनियस स्ट्रक्चर इज दो स्ट्रक्चर, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है, एक ऐसी बनावटें होती है जो कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर होता है। क्या होता है? कॉमन बेसिक स्ट्रक्चर जो परफॉर्म करता है डिफरेंट ऑपरेशन में, जो डिफरेंट ऑपरेशन में परफॉर्म करे, उसके फंक्शन में जो परफॉर्म करता है। तो इसलिए वी कैन से दैट हेमोजेनियस स्ट्रक्चर इज सिमिलर बट दे मॉडिफाइड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, जो मॉडिफाइड परफॉर्म करेगा डिफरेंट फंक्शन में, यानी विभिन्न प्रकार के फंक्शन में। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है क्या, जैसे कुछ एग्जाम्पल लेके चलेंगे, फॉर एग्जाम्पल के रूप में चलेंगे। फेवोराइन फॉर रिप्लेट्स एम्बिएंट एंड नेमिनल्स हैव द सेम स्ट्रक्चर परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। डिफरेंट फंक्शन में यह दोनों सेम फंक्शन ही परफॉर्म करता है, एक ही तरह का जो फंक्शन होता है उसको परफॉर्म करके देता है। ठीक है। द आर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग, जो ह्यूमन बींग का आर्म्स होता है, विंग्स ऑफ द बर्ड, देखिए फ्रंट लेग, हाउस आर द हेमोजेनियस स्ट्रक्चर। अब बताइए, जो मनुष्य है, जो हमारे ह्यूमन बींग है, उनका जो है आर्म होता है। ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में बर्ड के लिए विंग, यानी उसका जो पंख होता है। और जो फ्रॉग है, जो फ्रॉग है उसके लिए लेग होता है। हॉर्स के लिए भी लेग होता है, फ्रंट ऑफ लेग ऑफ हॉर्स। अगर हॉर्स का हम लेग की बात करेंगे तो भी यह होता है, हेमोजेनियस स्ट्रक्चर होता है। अब देखिए यहाँ बात करते हैं, या फ्रॉग के लिए लेग, यानी जिस पर वह डिपेंड करे, जिस पर वह डिपेंड करे। तो यही होता है आर्म ऑफ द ह्यूमन बीइंग, विंग्स ऑफ द बर्ड, फ्रॉम द लेग ऑफ द हॉर्स एंड हेमोजेनियस स्ट्रक्चर, ये सब होते हैं। ठीक है। और क्या लिख सकते हैं इसमें कि यस, हेमोजेनियस स्ट्रक्चर इज ए कॉमन एक्सिस बट, लेकिन मॉडिफाइड टू कैरी डिफरेंट ऑपरेशन, डिफरेंट ऑपरेशन में उसको मॉडिफाई करता है, उसके एक्टिविटी में करता है। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द आर्म, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसका, आर्म का, ह्यूमन बींग के आर्म या विंग ऑफ द बर्ड, या बेसिक स्ट्रक्चर किसका होगा, ह्यूमन बींग के आर्म का। ठीक है। या विंग्स ऑफ द बर्ड, बर्ड का जो विंग्स होता है वह हो सकता है। सिमिलर इन स्ट्रक्चर, जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सिमिलर होता है, यानी बराबर होता है। ठीक है। दे मॉडिफाइड एंड हेंस परफॉर्म डिफरेंट ऑपरेशन डिफरेंट इंडिविजुअल आर्म ऑफ ह्यूमन। यह जो होता है डिफरेंट परफॉर्मेंस यह दिखाता है। जैसे आर्म्स ऑफ ह्यूमन बींग की बात करें, या बींग्स कैन नॉट बी यूज फ्लाइंग व्हील ऑफ बर्ड डज। ठीक है। जो बींग होता है ह्यूमन बींग, वह कैन नॉट बी यूज टू फ्लाई, फ्लाई करने का उसका उपयोग नहीं होता, लेकिन बर्ड का होता है, विंग्स यानी पंख का, यानी उसका जो हाथ होता है। ठीक है। तो इसलिए वी कैन से डेट, इसलिए इसे हम कह सकते हैं
दे हैव कॉमन एस्थेटिक एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ए कॉमन एस्थेटिक और परफॉर्म करता है डिफरेंट फंक्शन को करता है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट बोलता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या बोल रहा है, नेक्स्ट वाई द टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट क्या होता है, सोन द कॉर्डिकल पार्टिकल में, कॉर्डिकल पार्टिकल में टेंडल जो इफेक्ट होता है वह क्या होता है। स्टेट फॉर इंस्टेंटेनियस एंड ऑब्जर्वेशन ऑफ टेंडल इफेक्ट, और 4 गो उसका इंस्टेंटेनियस इंस्टेंटेंसेस लिखना है किसका, टेंडल टाइंडल इफेक्ट का। ठीक है, तो सबसे पहले हमको जानना है क्या कारण होता है, टेंडल इफेक्ट क्यों होता है, वाई मैंने क्यों, टेंडल इफेक्ट क्यों होता है। तो द स्क्रेटिंग ऑफ द लाइट, जब लाइट का स्क्रेटिंग होगा किसमें, कॉलिडल डिस्पर्शन में, टू मीडियम द कॉलिडल पार्टिकल इज नॉन एज टेंडल इफेक्ट, यानी लाइट का क्या होना, डिफ्लेक्शन होना, यानी जो लाइट चारों तरफ फैलती है या जो लाइट जो फैल रही है, ठीक है, इसी को कहा जाता है टेंडल इफेक्ट। वेन जब द सेम लाइट पासेस थ्रू, जब सेम लाइट पास थ्रू, यहाँ पे लिखा हुआ प्योर, यहाँ पे क्या लिखा हुआ प्योर, ठीक है, तो पासेस थ्रू प्योर मीडियम, ठीक है, देन नो स्क्रेटिंग ऑफ द लाइट टेक प्लेस, जब प्योर मीडियम से जब पास होता है तो लाइट जो स्क्रेटिंग नहीं होता है, लेकिन 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 इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइडिकल पार्टिकल, लेकिन यह कॉइडिकल पार्टिकल का यह एक प्रॉपर्टी होता है जिसमें लाइट का स्क्रेटिंग होता है। ठीक है, जब लाइट क्या होगा, पास करेगा थ्रू इट, जब लाइट पास करेगा थ्रू इट, हेंस वी कैन से, तो हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, हेंस वी कैन से। ठीक है, क्या आपको समझ आ रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है, क्या आपको समझ आ रहा है, समझ आ रहा है तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि हाँ सर हमें समझ आ रहा है। जी आपके लिए लाया जा रहा है, बोलेगा डैट इज द टेंडल इफेक्ट। टेंडल इफेक्ट जो होता है यूज टू डिटरमाइन वेदर मिक्सचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब क्या होता है टेंडल इफेक्ट, टेंडल इफेक्ट जो होता है वो डिटरमाइन करता है, किसको करता है भाई, तो वेदर को करता है, किसको करता है, वेदर ऑफ द मिक्सचर, यानी जो मिक्सचर की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं वो मिक्सचर नहीं सोचिएगा, वह मिक्सचर नहीं सोचिएगा जो मिक्सचर आप लोग खाते हैं, पैकेट में भरा रहता है, रेपर में भरा रहता है, वो मिक्सचर नहीं। या किस मिक्सचर की बात हो रही है, टेंडल इफेक्ट की मिक्सचर की बात करिए, वैसा जिसमें वेदर की मिक्सचर की बात हो रही है, जो ट्रू सॉल्यूशन या क्वाइडल सॉल्यूशन देता है, ट्रू सॉल्यूशन या क्वाइडल सॉल्यूशन देता है, उसकी बात हो रही है। जब बात करें इंस्टेंटेनियस की बात करते हैं, जब हम बात करते हैं इंस्टेंटेनियस, वेयर कब होगा, वी कैन सी टेंडल इफेक्ट, जब टेंडल इफेक्ट को देखते हैं लिस्टेड बिलो, इस लिस्टेड में टेंडल इफेक्ट को हम लोग देखेंगे, तो इसमें जो होता है इंस्टेंटेनियस होता है, और वो मिक्सचर होता है किसका, क्वाइडल सॉल्यूशन का, यह एक मिक्सचर होता है। अब क्या क्या दे रहा है देखिए, तो इसमें दे रहा सबसे पहला पॉइंट ए नंबर क्या बता, द टेंडल इफेक्ट कैन बी शो व्हेन हेडलाइट ऑफ द कार। टेंडल इफेक्ट का कहाँ पे उपयोग होता है, हेडलाइट ऑफ द कार। क्यों होता है अब इसका बारे में बताते हैं, क्योंकि जो हेडलाइट होता है, जब आगे में लाइट में अगर टेंडल इफेक्ट लगेगा तो लाइट चारों तरफ छितर सकता है, तो हमें दूर दूर तक साफ दिखाई देता है, देखते हैं। अब गाड़ी से जाइएगा रात के समय, रात में अगर गाड़ी से जाते हैं तो जब आगे साइड में बैठते हैं तो देखते हैं लाइट क्या है, छितर रहा है, नहीं लाइट एक ही साइड में जा रहा है, लेकिन यह जो क्या कर छितर जा रहा है, यह क्या हो रहा है, छितर जा रहा है। जब छितर रहा है यानी यह क्या होता है, हेडलाइट का इफेक्ट क्या होता है, हेडलाइट्स का टर्न चीज फॉकी डे, फॉकी डे यानी छितरना उसका मतलब होता है। ठीक है, द लाइट फ्रॉम द हेडलाइट, हेडलाइट से लाइट जब गेट स्क्रेटिंग, क्या होता है, स्क्रेटिंग हो जाता है, यानी यहाँ पर है यह रे ऑफ लाइट है, लेकिन जब इससे बाहर नहीं कर रहा है, जब इससे बाहर नहीं कर रहा है, यह क्या हो रहा है, चारों तरफ छितर रहा है। आप इसका उपयोग आप घर में कीजिएगा, इसका उपयोग आप घर में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, एक ले लीजिएगा टॉर्च, यह ले लीजिएगा एक टॉर्च, और टॉर्च के लाइट को ऑन कीजिएगा, देखिएगा कि आपका जो रे ऑफ लाइट है सीधा जा रहा है,
लेकिन इसका जो है छितराव चारों तरफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बड़ा टॉर्च लेकर देखिएगा, छितराव बहुत जगह होता है कि नहीं होता है? यही यहाँ पर बात हो रहा है, यानी चारों तरफ छितराव होता है। इसी को कहते हैं टेंडल इफेक्ट। इसी को क्या कहते हैं? टेंडल इफेक्ट। जो कॉइडल पार्टिकल होता है, फॉग होता है कॉइडल, ठीक है। अब जैसे जब बी नंबर क्या पॉइंट है? बी नंबर बोलता है वेन सनलाइट पासेस थ्रू द कॉपनी ऑफ द फॉरेस्ट। जब सनलाइट फॉरेस्ट से पास्ट होता है तो वी सी डैट स्क्रेटिंग ऑफ लाइट। तो स्क्रेटिंग ऑफ जो लाइट होता है टॉप ऑफ द ट्री, यानी यह जो ट्री मान लीजिए, यह मान लीजिए ट्री, जब यहाँ पर सूरज, हमारे सूरज चाचा हैं, है ना, तो जब रे ऑफ लाइट इसमें आ रही है, जब आ रही है रे ऑफ लाइट, तो क्या होती है? ऊपर में, यानी इसके ऊपर में आ रही है। तो देखते हैं ट्री के टॉप में वेन द कंपनी रीजन, तो वह क्या होता है? कुछ रीजन बनाता है, कुछ थोड़ा थोड़ा लाइट आती है और उसके ऊपर से छितरती है नीचे, ठीक है। यह बात कर रहा है। सीन अबाउट द टेंडल इफेक्ट इज विजिबल वेन। अब टेंडल इफेक्ट कब विजिबल होगा? जब लाइट रे इंटर ए डार्क रूम। अब सुन लीजिए, आप क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट को पहले समझिए, उसके बाद हम बताते हैं आपको, एक एक उदाहरण बताते हैं आपको, ठीक है। द टेंडल इफेक्ट इज विजिबल वेन, जब लाइट इंटर ए डार्क रूम थ्रू द, किसके थ्रू? किसके थ्रू करेगी? किसके थ्रू करेगी? होल के थ्रू करेगी, होल के थ्रू। तो इसलिए वी कैन इजिली लाइट स्क्रेटिंग पार्टिकल अवे वे फ्रॉम द लाइट। अब देखिए बात कर रहे हैं, आप जैसे एक रूम है, रूम को बंद है, ठीक है, सुबह सुबह का समय है, जब सूरज का प्रकाश आ रहा है आपके घर में, सूरज का प्रकाश आ रहा है आपके घर में, जब घर में आता है, अगर खिड़की में थोड़ा सा छिद्र है या कहीं पर दीवार में थोड़ा सा छिद्र है, ठीक है, होल है, तो क्या होता है? क्या है? होल है। तो क्या करता है? रे ऑफ लाइट आएगा, सन है, सन से रे ऑफ लाइट आया, रे ऑफ लाइट आया सन से, और जब सन से रे ऑफ लाइट आता है तो क्या होता है? इस छिद्र के माध्यम से यहाँ पर बन रहा, यानी घर पर यह जो लाइट आया, यही टेंडल इफेक्ट भी, यह भी कल आया, यानी विजिबिलिटी हुआ, और वह क्या होता है? एस्क्रेटिक हुआ, यानी छितर गया, छितर गया, ठीक है। किसमें? अपने वे में, अपने रास्ते में, ऑफ द लाइट, लाइट का जो रास्ता है, लाइट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन, लाइट जो है स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, इसको आपको पता होगा। डी वेन द डायरेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट, जब डायरेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट की बात करेंगे, किस में? एक ग्लास में, तो फुल द मिल्की कैन ऑल्सो सीन इफेक्ट टू। तो देखिए बात करते हैं यहाँ पर, जब डायरेक्शन ऑफ बीम, जब डायरेक्शन ऑफ बीम ऑफ लाइट, यानी लाइट का जो बीम है, लाइट का जो प्रकाश है, उसकी डायरेक्शन की बात हो रही है, तो जब ग्लास से, यह मान लीजिए है ग्लास है, यह क्या है? गिलास है। अब इससे जब पास होगी तो क्या होगा? तब क्या होगा? कैन ऑल्सो सी इफेक्ट टू, तो उसमें कुछ इफेक्ट मिलेगा, ठीक है। ऐसा ऐसा पॉइंट दिया हुआ था, और किस क्वेश्चन का था? क्वेश्चन जान जाइए, टेंडल इफेक्ट क्या होता है, किस तरह शो होता है, किस में? क्वाइडल पार्टिकल में, ठीक है। स्टेट फॉर इंस्टेंटेनियस ऑब्जर्वेशन, और कुछ इंस्टेंटेनियस ऑब्जर्वेशन को बताइए टेंडल इफेक्ट का, ठीक है। अगर आपको समझ आया तो नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा कि हम समझ आ रहा, नहीं समझ आ रहा, नीचे जब भी कमेंट कीजिएगा, समझ नहीं आया फिर से रिपीट करवा दीजिएगा, ठीक है। बोलते हैं डिफरेंट बिटवीन ग्लास स्लेब और ग्लास प्रिज्म के बीच में क्या डिफरेंट होता है? व्हाट्स हैपन व्हेन इन नैरो टू बीम एंड, उसके बाद क्या बोल रहा है? मोनोक्रोमिक लाइट, वाइट लाइट पासेस थ्रू ग्लास स्लेब एंड ग्लास प्रिज्म, ठीक है। ये सब के बारे में आपको बताएं। सबसे बड़ा डिफरेंस बिटवीन ग्लास स्लेब एंड ग्लास में प्रिज्म, ग्लास स्लेब और ग्लास प्रिज्म के बीच में क्या डिफरेंस है उसको हम जानेंगे। देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस की क्या बात हो रही है। ग्लास सेब क्या होता है और ग्लास प्रिज्म क्या होता है? ग्लास सेब जो होता है वह एक ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, यह एक क्या होता है? ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होता है, इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस पैरेलल ऑफ ईच अदर। ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस, यानी रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है और यहाँ से क्या हो रही है? ट्रांसफर हो जा रही है। क्या हो रही है? ट्रांसफर हो जा रही है, ठीक है। इसलिए इसको ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कहते हैं। लेकिन ग्लास प्रिज्म में होता है कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस है, लेकिन यह रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट
एनी एंगल, अब बताते हैं आपको, या पैरेलल टू ईच एंगल, हर एंगल पे वो पैरेलल है। जैसे रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, ठीक है, यह ग्लास का स्लेब है तो यह पैरेलल ही रहेगी, लेकिन इसमें जो ट्रांसपेरेंट होगी प्रिज्म से, ग्लास का प्रिज्म से, तो रे ऑफ लाइट यहाँ से आएगी और चारों तरफ छितर के वाइग्रो, VIGRO, ये जो वाइग्रो जो है बैजनी या पिनारा जिसे जानते हैं वह कलर में चेंज करता है, ठीक है। अब तो इट इज अ रेक्टेंगुलर शेप, ये किस तरह का शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है। कैसा शेप का होता है, रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन या टू ट्रायंगुलर साइड, या क्या होता है, दो ट्रायंगुलर साइड का होता है। ट्रायंगुलर ऐसा बनता है, ट्रायंगुलर साइड का होता है जिसको ईच अदर एंड रेक्टेंगुलर बेस, यानी यहाँ से आती है और यहाँ से छितर जाती है। बोलता है द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, इमर्ज रे आर पैरेलल ईच अदर। जो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे का मतलब होता है आपतित किरण, आपतित किरण की जो दिशा होती है वह इमर्ज रे के पैरेलल होती है, यानी जो रे ऑफ लाइट आ रही है उसकी जो है पैरेलल होती है, ठीक है। और इसमें डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे क्या होती है, एंड इमर्ज रे नॉट पैरेलल टू ईच अदर। क्यों नहीं होता बता देते आपको। जैसे प्रिज्म है, प्रिज्म से पास हो रही है, यानी रे ऑफ लाइट, अगर एक रे ऑफ लाइट एक प्रिज्म से होकर गुजर रही है तो यह क्या हो रही है, छितर जाती है, तो नॉट पैरेलल नहीं है। लेकिन अगर यह रेक्टेंगुलर शेप का है, यहाँ से रे ऑफ लाइट आई, चारों तरफ छितर जाएगी, क्या ऐसा बन के आता है। तो यही होता है ग्लास स्लेब और ग्लास प्रिज्म। आपको समझ आया कि नहीं है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। सब इंपॉर्टेंट है, 2020 में यह पूछा हुआ है, 2020 में CBSE बोर्ड में यह क्वेश्चन आया हुआ है, साइंस का आया हुआ है, वही हम क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ठीक है। इसमें बताया व्हेन द नैरो बीम, जब नैरो बीम मोनोकार्बोनेट लाइट में पास्ट करेगी तब। अब जब नैरो बीम मोनोकार्बोनेट लाइट में पास्ट होगी, क्या क्वेश्चन ऐसा पूछा है, जिसमें बताया था ग्लास स्लेब के बारे में और ग्लास प्रिज्म के बारे में, दोनों के बारे में बताते हैं कि जब मोनोकार्बोनेट लाइट पास करेगी तो क्या होगा ग्लास स्लेब में, इट विल बी डिवेट फ्रॉम द एक्चुअल पथ। वह क्या होगा, वह क्या होगी, डिवेट होगी फ्रॉम अपने एक्चुअल पथ से। बट लेकिन वेन नो, हम लोग जानते हैं कि द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे एंड इमर्ज रे आर पैरेलल टू ईच अदर। इसमें हम जानते हैं कि डायरेक्शन ऑफ जो इंसिडेंट रे होता है और इमर्ज रे दोनों पैरेलल होते हैं, किसमें, ग्लास स्लेब में। लेकिन इसमें क्या होता है, दे आर स्प्लिटिंग वाइट इनटू 7 कलर। क्यों, क्योंकि यह प्रिज्म है और प्रिज्म क्या है, 7 कलर में चेंज कर देती है, ठीक है। ये आपको हम बताए हैं। जिसको डायरेक्शन की बात करेंगे तो इंसिडेंट रे और इमर्ज रे नॉट पैरेलल होता है। अब बात करें दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है इसमें। दूसरा पॉइंट यह बोल रहा है वेन द नैरो बीम व्हाइट लाइट पासेस थ्रू इट, जब नैरो बीम व्हाइट लाइट पास होगा तब क्या होगा ग्लास स्लेब में। तो देखिए जानिए, ग्लास स्लेब का वेन द इट स्टिक फर्स्ट सरफेस, पहले सब फर्स्ट सरफेस पे स्टिक होगा तो स्प्लिटिंग है व्हाइट लाइट स्प्लिटिंग होगा, टेक प्लेस अपने एक प्लेस से। जब इट स्टिक सेकेंड सरफेस, जब यह सेकेंड सरफेस पे स्टिक होता है तो कम्स टू सिंगल व्हाइट लाइट, तो यह जो है सिंगल व्हाइट लाइट कम्स करता है, ठीक है। वेन इट फॉल्स ऑन प्रिज्म, जब प्रिज्म पर यह गिरेगा रे ऑफ लाइट, यह प्रिज्म है, प्रिज्म पर रे ऑफ लाइट जब गिरेगा तो क्या करता है, व्हाइट लाइट गेट डिस्प्लेस्ड टू 7 कलर। इसमें 7 कलर में नहीं होगा, जो कलर था वही कलर में रहेगा, लेकिन प्रिज्म से गुजरेगा तो 7 कलर में बदल जाता है। और स्क्रीन प्लेस फ्रंट ऑफ द प्रिज्म, और प्रिज्म के फ्रंट पे, मैंने प्रिज्म यहाँ है, यहाँ प्रिज्म है, देखिए यहाँ प्रिज्म है, तो इसके फ्रंट में यह करता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको हम एक डायग्राम के माध्यम से बता देते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम पूरा, यह क्या है, रेक्टेंगुलर शेप उसमें था, और यह क्या है, एक ट्रायंगुलर शेप, दो शेप का बना। यह क्या है, एक रेक्टेंगुलर शेप का बना। यह क्या बना, एक ट्रायंगुलर शेप का बना, जो हम आपको बताएं। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर यह हुआ कि रे ऑफ वाइट ऑफ लाइट यहाँ पर से आई, आने के बाद वाइट ऑफ रे ऑफ लाइट यहाँ से आती है और यहाँ से इमर्ज करके यहाँ सीधे चले जाती है। यानी कैसे आया, रे ऑफ लाइट जो है यहाँ से आया, यहाँ से वाइट रे ऑफ लाइट आया, आने के बाद यहाँ पर गया और उसके बाद यह वाइट रे ऑफ लाइट इमर्ज करते हुए बाहर निकल गया, ठीक है। यानी यहाँ से आया,
यानी इधर से आया और इधर निकल गया, इसको हम कहते हैं, यह जो पॉइंट देख रहे हो ना, यह जो देख रहे हो, यह जो प्रिज्म है, इसको कहा जाता है स्लेब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्लेब कहा जाता है। ठीक है, इसको वाइट रे, यानी इधर से, इसमें क्या बोला है, इसमें आप पढ़े अभी तुरंत कि जब रे ऑफ लाइट यहाँ से पास होगी तो कोई भी कलर में न विभक्त होगी, तो यहाँ पे व्हाइट है तो व्हाइट ही कलर में हो जाएगी। ऐसा ही बनेगा, इसका ऐसा बनेगा, फिर ऐसा बन जाएगा। ठीक है, प्रिज्म की बात करें, प्रिज्म में जब व्हाइट रे ऑफ लाइट आएगी तो यह जो डिवाइड करते हुए 7 कलर में बदल जाती है। यहाँ पर एक स्क्रीन रख लीजिए, 7 कलर में बदल जाएगी। इसको भाइग्रो से हम जो आपको बताए रिप्रेजेंट करते हैं। इस जो ट्रायंगुलर शेप है, यह जो ट्रायंगल का शेप, इसको हम प्रिज्म कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। रे ऑफ लाइट ये 7 कलर में बट गया, इसका नाम है VIGTOR, भाइग्रो। इसका मतलब होता है बैजनी या पिनाला, बैजनी अ पिनाला। ठीक है, समझ आ गया आपको? यही भाग में बढ़ जा रहा है। तो आज हम लोगों ने 2 से 3 क्वेश्चन को एक बारीकी रूप से पढ़ा, बारीकी रूप से समझा है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो दोस्तों तक शेयर कीजिए, उसको रीच पहुंचाइए। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोई भी परेशानी है आपको, 2 बार बोल दिए, कोई भी परेशानी है आपको, तो आप जो है नीचे ज़रूर कमेंट कीजिए कि इस प्रीवियस ईयर का हमको क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।